को लैंग्वेज में सेंस समझा जाता है, सेंटेंस के मीनिंग बदल जाते हैं, सेम सेंटेंसेस यूज करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बार बार इस बात को बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भाषा में शब्दों के कोई मायने नहीं है, सेंस को समझा जाता है। एक ही सेंटेंस आपको अलग अलग सिचुएशन में रखा हुआ दिख जाएगा, उसके अलग अलग सेंस है। भाषा तो बोली ही जाती है सेंस को कन्वे करने के लिए। आप देखिए ना, आप किसी व्यक्ति को अच्छी तरीके से भी सेंटेंस बोल रहे हो, कोई बात कर रहे हो, फिर भी तो कई बार वो बुरा मान जाता है। फिर आप एक्सप्लेनेशन देते हो, कहते हो मेरा वो मतलब ही नहीं था। क्योंकि बातचीत करते हुए जो सिचुएशन है उसमें कॉन्टेक्स्ट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। 80 to 90% प्रॉब्लम्स लाइफ में इसीलिए पैदा हुई हैं क्योंकि हम कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते, हम सेंटेंस के शब्दों को पकड़ के बस उनको लेके बैठे रहते हैं। जबकि एक व्यक्ति एक अलग माइंडसेट में हो सकता है, दूसरा व्यक्ति एक अलग माइंडसेट में हो सकता है। आप मान लीजिए घर से डांट खा के आए हो या घर से लड़के आए हो, या कल आपको बड़ा फेलियर देखना पड़ा तो उठे ही आज आप सुबह फेलियर माइंडसेट के साथ हो, उठ के मम्मी पापा नोर चिल्ला दिया, कुछ नहीं कर पाएगा या ऐसा या वैसा, तो आपके अंदर नेगेटिविटी भर गई। थोड़ा सा तो तनाव था, स्कूल गए, कॉलेज गए, ऑफिस गए, वहां पर 4 लोग ऑलरेडी अच्छे से हंस के मुस्कुरा के बात कर रहे थे, आपकी एंट्री हुई, आप बगैर मुस्कुराए जा रहे हो और उनकी नजर आप पर पड़ी, वो ऑलरेडी मुस्कुरा रहे थे। सिंस यू आर ऑलरेडी नेगेटिव, तो आपको उनकी मुस्कुराहट भी नेगेटिव ही दिखेगी। आपको यही लगेगा शायद ये मेरे बारे में कुछ कह रहे हैं। फिर इतने में ही हो सकता है आपको कोई फ्रेंड बोल दे, कलीग बोल दे, आपसे आपका हालचाल पूछ ले और एक लाइट अंदाज में वो आपको कोई रिमार्क कर दे, जो वो करता रहता है। आप सामान रख के तुरंत उसके पास जाते हो और कहते हो माइंड योर लैंग्वेज। वो जो अगर डेस्क पे बैठा होगा तो उतर जाएगा, वो खड़ा हो जाएगा, देखा जो क्या हुआ, जो भी हंसी का माहौल था वो साइलेंट हो जाएगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ माइंड। ये मैं अंग्रेजी सिखाने के लिए बात तो मैं कह रहा हूं, लेकिन ये बात हिंदी में दुनिया की किसी भी भाषा में एप्लीकेबल है, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारी स्टेट ऑफ माइंड चेंज होती रहती है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। इसलिए रिएक्ट करना बंद कर दीजिए। क्या मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझ पा रहे हो सकता है सामने वाले ने किसी और सेंस में ये बात कही हो और सामने वाला अलग तरीके से समझ गया हो, तो मैं अपने ही अनुभवों के आधार पर इन बातों को मैं समझा पाऊंगा आपको इजीली कि देखो, इट्स नॉट अबाउट ओनली अ टीचर, इट इज इन द फैमिली समटाइम्स। मैंने कुछ बोला, किसी ने कुछ किसी तरीके से ले लिया, क्योंकि उसका माइंड जो सेट है वो अलग है, अलग परिस्थितियों में है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए आप किसी से कुछ अच्छे से बात भी कहते हो तो कॉन्टेक्स्ट से समझना जरूरी है, उसके माइंड सेट को समझना जरूरी है। ये पहले नहीं आता था समझ में, अब समझ में आता है। इसलिए चुप रहने में फायदा है, इसकी वैल्यू भी अब समझ में आती है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, इट्स अ ग्रेट सेंस। मुझे पानी दे दीजिए, एक ही छोटे सा लाइन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग रखता है, और ये मैं एक्सप्लेन भी करता हूं कई बार क्लास में। आप थके हुए घर पर आए और आप कह रहे हो मुझे पानी दे दीजिए, तो कोई ऑब्वियसली एक ग्लास में पानी भरकर लाएगा और दे देगा। सेकेंड नंबर सिचुएशन, आपने बाहर पौधे का काम किया, मिट्टी विट्टी में आपके हाथ हुए, जब आप आए और आपने कहा मुझे पानी दे दीजिए, देखो स्टेटमेंट यही है। तो कोई मग में पानी ले आएगा और आपके हाथ धुला देगा, या सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। सर्दियों के दिन है, आप नहाने के लिए बाथरूम में गए और तुरंत बाद आप बाहर निकले और आपने कहा मुझे पानी दे दीजिए, तो लाके आप ही कह रहे हो कि गर्म पानी लाके दे देंगे। मैंने हर बार क्या कहा, मुझे पानी दे दीजिए, गिव मी वाटर प्लीज, गेट मी टू वाटर प्लीज। लेकिन सामने वाले ने अलग अलग सिचुएशन के मुताबिक मुझको पानी दिया। एम आई राइट और रॉन्ग? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं लैंग्वेज कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड, सब्जेक्ट कैन बी ट्रांसलेटेड। भाषा का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि भाषा जो है वो किस पर बोली जाती है, इसीलिए 1000 बार सोचना कि मुझे उस व्यक्ति ने जब ऐसा कहा था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरी इंसल्ट है, बट रिप्लाई तुरंत नहीं करना, सोचना कि वाकई जो आपको लग रहा था ऐसा है, उसको जानने की कोशिश करना। और जब आप उसको जानने की कोशिश करोगे तो आप ये पाओगे, हो सकता है उस समय स्ट्रेस में था, उसके माइंड में कुछ और चल रहा था, और आपने फिर उस बात को समझा और आपने उस बात को उस अंदाज में नहीं लिया, क्योंकि आप सच्चाई समझ गए।